बेब साहब, वो काम हो गया घर का सारा, हम घर जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। क्या हुआ, जाओ। बेब साहब, वो क्या है ना, अब सर्दी आ गई है और हमारी पत्नी ना पेट से है, तो आपके और छोटी बेब साहब के कुछ गर्म कपड़े मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। ठीक है, मैं निकाल के रखती हूँ, शाम में आके ले जाना। ठीक है बेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी, मैं ना शॉपिंग के लिए जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। 1 मिनट ज्योति। बेटा, शॉपिंग पे जाने से पहले ना अपने कुछ सर्दी के कपड़े निकाल दो। क्यों? अरे वो अपना राजू है ना, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो उसने थोड़े कपड़े मांगे हैं। सर्दियाँ बहुत आने वाली है ना, तो उसने बोला कुछ गर्म कपड़े देने के लिए। मैं भी अपना निकाल रही हूँ, तू भी अपना निकाल दे, वो शाम में आएगा लेने के लिए। नहीं मम्मी, उनको कपड़े देने की जरूरत नहीं है। और क्या ही करेंगे वो कपड़ों का? हमारे कपड़े देने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया। क्यों, क्या हो गया? कपड़े देने में बुराई क्या है बेटा? वैसे भी तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, तू पुराने कपड़े तो पहनती नहीं है, फिर से तुझे नहीं चाहिए, और अभी भी तू शॉपिंग के लिए जा ही रही है, तो खरीद लेना 2-4 एक्स्ट्रा। वो गरीब है बेटा, उसको चाहिए, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वेस्ट करने से तो अच्छा है ना, किसी के इस्तेमाल में आ जाएगा, दे देंगे हम उसको, आ जाएगा वो लेने शाम में। मम्मी, मैंने कह दिया ना, हम राजू को कोई कपड़े नहीं देने वाले। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? पर ये कौन सी जिद वाली बात है? नहीं देना, नहीं देने का क्या मतलब है? क्यों नहीं देना? मम्मी, बस मैंने कह दिया ना, हम अपने पुराने कपड़े उनको नहीं देने वाले। और बस अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ, मुझे शॉपिंग पे जाना है। बेब साहब, बेब साहब, हाँ राजू बोल। बेब साहब, वो आपने सुबह बोला था ना सर्दियों के कपड़े के लिए, वो दे देती तो। हाँ बोला था राजू, पर मैं कपड़े निकाल नहीं पाई। ये रे कपड़े, ये लो राजू, तुम्हारे लिए सर्दियों के कपड़े। नए कपड़े? बेब साहब, वो मैंने पुराने कपड़ों के लिए बोला था, ये तो नए कपड़े हैं, ये नहीं रख सकता मैं। नहीं राजू, ये कपड़े तुम्हारे लिए, रखो तुम। ज्योति, तुमने तो इसको पुराने कपड़े देने से भी मना कर दिया था, फिर ये नए कपड़े? हाँ मम्मी, मैंने पुराने कपड़े देने से मना किया था, नए कपड़े नहीं। इसलिए मैं राजू के लिए नए सर्दियों के कपड़े लाई हूँ, इसके लिए, इसकी वाइफ के लिए, इसके बच्चों के लिए। अब नहीं बेब साहब, ये बहुत महंगे कपड़े लग रहे हैं, ये हम नहीं रख सकते। आप दोनों अपने पुराने कपड़े दे दीजिए, उससे हमारा काम चल जाएगा। अरे क्यों नहीं रख सकता? जब वो दे रही है इतने प्यार से, तो इस घर में हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, और तेरी बीवी अभी प्रेग्नेंट है, उसको ज़रूरत है नए कपड़ों की। मुझे तो सुबह लगा था कि कपड़े देने से ही मना कर रही है ज्योति, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि वो पुराने कपड़ों की जगह तेरे लिए नए कपड़े लेने गई है। तेरा हक बनता है इस पे, तू रख इसको। बेब साहब, ये काफ़ी महंगे हैं, इतने महंगे कपड़े हम नहीं पहन सकते। आप एक काम कीजिए ना, हम इनको बोलिए ना, वो हमारे पुराने कपड़े दे देंगे, वो काफ़ी है हमारे लिए। ऐसे कैसे राजू? जरूरत कैसे नहीं है? जरूरत है, ठंड इतनी पड़ने वाली है, ठंड के कपड़े तो चाहिए ना। एक बात बताओ, तुम हमारे घर में कितने टाइम से काम कर रहे हो? इतने टाइम से काम कर रहे हो, हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो, हमारी सारी बातें मानते हो, और कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। किसी टाइम भी कॉल करके बुला लो, तुम तुरंत आ जाते हो। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हमारे फैमिली मेंबर का ध्यान रखा जाए? तो बस इसीलिए तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आए। आफ्टर ऑल हमारे घर की देख रेख करते हो, हम तुम पे इतना भरोसा करते हैं, हम ना बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं जब तुम हमारे घर की देख रेख करते हो, सारा काम टाइम पे करते हो, और हर एक चीज अच्छे से करते हो, कभी कंप्लेन का मौका नहीं देते। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तुम्हारा ध्यान रखें, तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखें। और मम्मी, आपको एक बात बताऊं, जब मैं शॉपिंग करने जा रही थी ना, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं राजू और उसकी फैमिली के लिए ठंड के कपड़े खरीदूं। लेकिन मैंने रास्ते में देखा, फुटपाथ पे कुछ लोग ऐसे ही लेटे हुए थे, उन्होंने ठंड के कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, लेकिन खुश थे। उन लोगों को देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी फिजूल खर्ची करती हूँ। हर महीने नए कपड़े लेकर आती हूँ, और जो पुराने हो जाते हैं उन्हें कभी रिपीट नहीं करती। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना राजू के नए कपड़े लिए जाए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज्योति, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुझे टाइम रहते अकल आ गई, समझदारी आ गई, और मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे बहुत नाज है। और तू राजू, तू ये डिज़र्व करता है, तेरी बीवी को भी ज़रूरत है
और ये मत देख कि कपड़े महंगे हैं, इनसे ज़्यादा ना तेरा प्यार महंगा है, जो तू हम लोगों के लिए करता है, हमारे घर का सारा काम करता है, पूरा घर संभालता है तू, फिर तू ये डिजर्व करता है ना। तू भी तो हमारे घर का बच्चा है, रख इसको। और नहीं तो क्या मम्मी, आप खुद ही देखो ना कि त्योहारों पे या फिर कभी भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तुरंत आ जाता है एक कॉल पे, कभी कंप्लेन नहीं करता और कभी मना भी नहीं करता। तो इसीलिए हमारी तरफ से तुम्हें नए कपड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे जो हमारे लिए दिन रात काम करते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी उनका ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। बस हमने वही किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ लोग आज के वक्त पे हम जैसों से सीधे मुंह बात तक नहीं करते, आपने हमें ये नए कपड़े ला के दिए। पीछे शर्मा जी क्या भी हम काम करते हैं, उनको भी हमने कपड़ों के लिए बोला तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, बोल दिया कि जा कोई कपड़े नहीं यहाँ पे। और आप लोगों ने हमारी मजबूरी समझी और हमारे और हमारी पत्नी के लिए इतने सारे कपड़े ला के दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ना बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होगा। अच्छा अब ठीक है, धन्यवाद ही करते रहोगे या फिर जाओगे भी? जाके अपनी वाइफ को ये नए कपड़े दिखाना और खुद भी जैकेट पहन के आना, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। जी मैम साहब, हम चलते हैं।